देखो भाई, डिवीज़न ये डिफरेंशिएशन की ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। और पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन के लिए मैं और वीडियो कंटिन्यू नहीं करूँगा, ठीक है। तो डिमोटिवेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, इतना सिंपल चीज़ें कर रहे हैं, सब समझ में आ रहा है, बस ऐसे ही करते जाना है। और बाद में आप रियलाइज़ करोगे कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं सॉल्व करना है, ठीक है। वो वाली डिमोटिवेशन ये आएगी कि आप M3 पढ़ने बैठे और आपसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हो ही नहीं रहा है, ठीक है। फोकस। देन देखो, अब हमें मान लो पहले ऐसे दे रखा था ना, y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी जी एक्स इंटू पी एक्स की फॉर्म में दे रखा था। लेकिन अगर हमें दे रखा हो जी एक्स अपॉन पी एक्स की फॉर्म में, डिवीज़न की फॉर्म में, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो हम उसका क्या फॉर्मूला होता है? पहले क्या था, मल्टीप्लिकेशन में एक को डिफरेंशिएट करते थे, दूसरे को मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़, फिर प्लस करके दूसरे को डिफरेंशिएशन और पहले वाला एज इट इज़ करके लिख देते थे। देख लिया होगा अभी तक आपने, है ना। तो अब हम डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में ना, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अब देखो, आपको ना सब समझ में आएगा। वाई डैश का मतलब पता है आपको, है ना, मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो देखो वाई डैश, अगर हमारे पास वाई ये है जी एक्स अपॉन पी एक्स, तो हम उसमें क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएशन जब होता है ना, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर पूरी की पावर 2 कर दो नीचे ही, ठीक है, नीचे रखे। अब ऊपर क्या लिखना है आपको, ऊपर क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन है, माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाली का डिफरेंशिएशन। ये सिमिलर है ना मल्टीप्लिकेशन वाले की तरह, कि मल्टीप्लिकेशन में था जब, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया था। अब इसकी जगह पे बस नेगेटिव ही तो आ गया ऊपर, है ना, नेगेटिव आ गया, और नीचे जो नीचे था पहले से ही उसका स्क्वायर हो गया यार, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, आप इन दोनों फॉर्मूले को एक बार अच्छे से देख लो और रट लो, जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो मैंने लिख रहा था, बट मेरे को लगा लिखते लिखते देखोगे तो समझ में आएगा आपको, डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, हमें y डैश निकालना है, डिफरेंशिएशन है ना। तो हम सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नीचे वाले को एज इट इज़ लिखो, उसकी पावर 2 कर दो नीचे ही, ठीक है। कॉस एक्स पूरे का ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब हमें जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते थे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन, एक बार इसका डिफरेंशिएशन, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन में, और फिर अलग अलग टर्म्स जो आएंगे उनको एडिशन में। लेकिन यहाँ पे ना बस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन आता है बीच में, है ना। और सबसे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, इनटू में नीचे वाला दूसरा फंक्शन एज इट इज़। ऐसे ही अब हमने ऊपर वाले को कर लिया, अब नेगेटिव के बाद हमें दूसरे वाले को करना है, ठीक है। ऊपर वाले को एज इट इज़ लिखना है, एज इट इज़ लिखना है साइन एक्स, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, सॉरी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना। तो माइनस इंटू में हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब माइनस का साइन एक्स होगा, माइनस माइनस के साइन को प्लस बना देगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो ये वापस से यहाँ साइन एक्स, भाई ये यहाँ पे माइनस साइन एक्स आना था, माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। माइनस साइन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो अब ये मत बोलना भाई बहुत फास्ट हो रहे हो, जब तुम फास्ट चीज़ें देखोगे ना, तो तब जाके तुम्हारा ब्रेन उसको अडाप्ट करेगा और ख़ुद भी फास्ट होगा, ठीक है। ये याद रखने वाली बात, जितना कोशिश करोगे ना समझने की फास्ट, उतना ही फास्ट बनते जाओगे। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स होता है, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो देखो अब ना एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो तुम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन ना एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला याद रखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 11th में था शायद, 10th या 11th, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आती है स्कूल में तब था। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों का सम ना 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको ऐसे क्यों बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, रुक जाओ। और 1/कॉस ना होता है हमारा सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। अब देखो जो साइन अपॉन कॉस एक्स होता है ना, वो मैथमेटिक्स में 10x होता है, ठीक है।
तो जब 10x का डिफरेंस, अब तो हम अब बोलोगे भैया y इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन तो हम ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूला बताया था 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है भाई, यही तो निकाल दिया हमने, देखा ड्राइव कर दिया ना। तो आप इसको यहाँ सिर्फ इतने पे भी छोड़ सकते थे भाई, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ मैंने सही चीज़ करी है, ठीक है, प्रूव कर दिया। बाकी आप सिर्फ इतना भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन किस पे करना है, सेम वही क्वेश्चन है भाई जो मल्टीप्लिकेशन वाले थे ना, इनको डिवाइड में कर दो। कैसे, ऐसे ऐसे जो मल्टीप्लाई में थे अब मैंने डिवाइड में लिख दिए हैं, इन्हीं को प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है। जिसमें डाउट हो तो बता देना, और अगर आंसर्स भी चाहिए हो तो कमेंट करना, आपके आंसर्स मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। कमेंट में आंसर्स डाल देना। ओके, तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं, यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं बेसिक को, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो, हर एक इक्वेशन को कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद वाली प्रैक्टिस इक्वेशन तो नहीं डालता हूँ मैं, प्रैक्टिस का तो नहीं, बहुत हो गया है यार, हमें M3 पे जंप करना है जल्दी से जल्दी, री का अपना जुगाड़ कर पानी करना है। तो ठीक है, हम इसको यहीं तक रखते हैं। अब आप प्रैक्टिस करो, जो मैंने क्वेश्चंस दिए उनको प्रैक्टिस करो, और बेसिक NCERT के क्वेश्चन आप नेट पे सर्च करके वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है।